मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? गांव में पटेल को हिस्सेदारी। तो गांव में मैंने भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी की पटेल की। अमात्य जो शिवाजी के अष्ट प्रधान का एक सदस्य था, निम्न में से किस एक का अधिकारी था? तो अमात्य आय व्यय को हिसाब रख। तो शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? गंगा भट्ट। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? समर्थ रामदास को योगदान है मराठा शक्ति में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में। सह से शिवाजी, सह से शिवनेर। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? उत्कर्ष यानी बढ़ने का। तो भौगोलिक सुरक्षा भी थी, धार्मिक चेतना भी थी और उच्च नेतृत्व शक्ति भी थी, लेकिन राजनीतिक जागृति यह कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? होलकर इंदौर में रहता, भोसले नागपुर में रहता, सिंधिया ग्वालियर में रहता, पेशवा पुणे में रहता। ठीक है। उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था? तो उत्तर भारत में मालवा, राजस्थान और एरियम। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता था? स्वतंत्र सरदार ने मराठा देशमुख, पाटिल और नायक कहता। 1775-82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसका क्या परिणाम निकला था? परिणाम यह निकला कि इससे हैदर अली को शक्ति को जुटाने में मदद मिली, क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लड़े थे। यह परिणाम था। अहल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1795 में। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि। मराठांग अभिलेखम मोडी लिपि। मैं से मराठा, मराठांग अभिलेखम मोडी लिपि। जिस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म में योगदान है तो वो नामदेव है। बकड़वा महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान नामदेव का। महाराष्ट्र धर्म नामदेव। निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? जेम्स कनिंघम ग्रांट डंप। अण मराठाओं सौ पहले पोत में इतिहास लिखो। जेम्स कनिंघम ग्रांट डंप। मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की। सही बात है एकदम। मराठा तोप खाने के प्रमुख व्यवस्थापक थे। मराठा का तोप खाना को मुख्य व्यवस्थापक कौन? इब्राहिम खां गारदी। मराठा तोप खाने को मुख्य व्यवस्थापक हो इब्राहिम खां गारदी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो डी नंबर गलत है। पहला में लॉर्ड हेस्टिंग हो, आंग्ल नेपाल युद्ध का मैंने लॉर्ड हेस्टिंग हो सही है। एक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का मैंने हो। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर में हो, लेकिन कार्निवालिस तीसरे में को नहीं हो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। निम्न में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो कारण हो मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई थी? पहले आंग्ल मराठा युद्ध की। 1785-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्न में से कौन सा एक परिणाम था? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, यह परिणाम था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि। नाना फड़निवास को मूल नाम क्यों? बालाजी जनार्दन भानु। पेशवाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहले पोतमा होगा बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, सीधा बाजीराव आएगा, बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव जगन द्वितीय विकास का, फिर माधवराव आखिर में। तो पहले पोतमा विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव द्वितीय, फिर माधवराव प्रथम। ये सीक्वेंस है। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में अंग्रेजों से संधि होगी। तो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय के टाइम में
पेशवा प्रथा समाप्त। बाजीराव द्वितीय टाइम में, बाजीराव द्वितीय टाइम में किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। पेशवा के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम क्या था? कान्होजी अग्रे। इन मराठांगी नेवी को आधार दियो सगड़ों का भाई तू ध्यान रखी, कान्होजी अग्रे को। 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया? मराठों को। बंगाल का नवाब उड़ीसा को अधिकार मराठा ने दे दियो, वाह। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? रघुजी भोसले ने दियो, उड़ीसा रहे अलीवर्दी खान। सही कालक्रम को दर्शाइए। सौ पहले पोत में शिवाजी आओगो, बिंग बाद में शिवाजी को छोड़ो संभाजी आओगो, संभाजी बाद में राजा राम आओगो, राजा राम बाद में राजा राम की लुगाई आओगी, बिंग बाद में पाछो शिवाजी को पोतो छत्रपति साहू जी आओ। तो यह सीक्वेंस है। संगोली की संधि से किस पेशवा का संबंध है? संगोली की संधियों बालाजी बाजीराव को संबंध है, संगोली को संधियों। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के टाइम में वो लफड़ो हो गया। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी? बालाजी बाजीराव, जकन बालाजी द्वितीय भी कह सका इन टाइम में। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करने तय किया था? तो उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने पर। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय, जकन आप बालाजी बाजीराव भी कह सका। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गारदी। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। अफगानी तो। पानीपत को तीसरा युद्ध हुआ कदों 1761 में। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम क्या है? बालाजी बाजीराव, जगन बाजीराव द्वितीय विकास का। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव, नाना साहब कहते हैं। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं जो स्वतः गिर जाएगी, इसलिए हम मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। ये बाजीराव प्रथम ने कहा था मुगल साम्राज्य के लिए। बाजीराव प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम न कहे लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार, बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में किसके बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में पालखेड़ा युद्ध हुआ। किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? बेसिन की संधियों। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन द्वीप छीन लिए थे? बालाजी बाजीराव। तकड़ो अभी बालाजी बाजीराव। ना बालाजी बाजीराव नहीं है, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने छीने थे। 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट और बसाइन का पर अधिकार हो गया था मराठों का। किस पेशवा ने
जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान प्रारंभ किया? बाजीराव प्रथम ने। निम्न में से किस पेशवा ने हिंद पद पादशाही की उपाधि धारण करी? बाजीराव प्रथम ने हिंद पद पादशाही की उपाधि धारण करी। कितने वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बना था? 20 साल हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं का संस्थापक निम्न में से कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहूजी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ को। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई? शाहू के बाद में। शाहू को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में दिया गया था? फर्रुखशियर के टाइम में। शाहू जी ने किस से पूना की जागीर प्राप्त की थी? आदिल शाह से। शाहू जी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया था? 1707 में ताराबाई के संग। शाहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया? 1707 में औरंगजेब मरे जदी। सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया? शाहू जी ने। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? ताराबाई ने। ईमानदार बताइए, वाह औरंगजेब। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, तो ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखो। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था वो ताराबाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के। मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ताराबाई। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासक की कमान किसने संभाली थी? ताराबाई। राजाराम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता के नाम से जानी जाती है ताराबाई। निम्नलिखित में से किस किले में राजाराम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद रहा? जिंजी के किला में। किसको किलो? जिंजी को किलो। राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया? सतारा को। संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसे मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया? राजाराम को। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? 1682 का महीने। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के टाइम में। अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? संभाजी और राजाराम के बीच में लड़ाई हो रही है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच में लड़ाई हुई? इन दोनों में बीच में बता दियो। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम निकला? पेशवा उपाधि समाप्त कर दियो। बाजीराव द्वितीय को पेंशन युक्त बनाकर बिठूर जो कानपुर में रहने के लिए भेज दिया। हो गया, चल गया।